हाँ, ब्रेक के पहले हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 कंप्लीटली सॉल्व कर दिए. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4A. Following is the balance sheet of ABC on 31st December 2023 when they decided to dissolve the partnership. Sundry assets and cash. Liability side we have creditor A's loan. So creditor the outside liability है, A's loan internal liability है, ABC. Assets realized following sums in installments. तो देखो ये लाइन से अपने पास 5 realizations है. Expenses of realization expected to be 750 but ultimately amounted to 600 only. तो यहाँ पे 750 माइनस कर देंगे और इधर 150 रुपये ऐड कर देंगे. बट ऑलरेडी एडेड है ना, तो हमको बताना चाहिए. ये एक झमेला कर रखा है. Show how at each stage the cash received should be distributed. They share profits in the ratio of 2:2:1. So at each stage how it should be distributed. ठीक है ना. So method वो उन्होंने mention नहीं किया, तो I can follow any method. We can follow either surplus capital method or we can even follow maximum loss method. So कोई भी method हम लोग follow कर सकते हैं. अब ये क्या है ना, ये एक झमेला कर रखा है कि इसमें ऑलरेडी एडेड है, तो ये एडेड क्या है, ये एसेट्स रियलाइज्ड बोला है ना, तो वो रॉन्ग है. ऑलरेडी एडेड नहीं है. हम लोग ऐसा एज्यूम करके नहीं चल सकते हैं. वो मॉड्यूल के क्वेश्चन में उन्होंने बोला था, दे हैव सेड समथिंग अबाउट इट, जो हमने ध्यान नहीं दिया था, बट यहाँ थोड़ी बोला हुआ. तो एक्चुअली स्पीकिंग ये एडेड ऐसा मान के नहीं चलते हैं. देयर सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट. जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो रॉन्ग. ऊपर तो फिर तो ऊपर भी माइनस करके होना चाहिए. अगर नीचे ऑलरेडी एडेड है तो ऊपर तो माइनस नहीं है. ऊपर तो शायद माइनस किया होगा उन लोगों ने, 1500 में से माइनस किया हुआ है. सॉल्यूशन क्रॉस चेक करो अगर इसका सॉल्यूशन है तो मैं ये अजम्पशन के साथ चलूंगा कि ऊपर 1500 माइनस करके है. ये 1500 में से 750 माइनस करके है. $1500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो 750 माइनस नहीं किया. हाँ, तो कैश में से 750 माइनस हुआ ना. इन शॉर्ट कैश प्लस 1500 2250 में से 750 माइनस करने का है ना, ऊपर माइनस किया हुआ नहीं है. हाँ, तो फिर एक गलत तरीका है. सो ऊपर 1500 प्लस 750 उन्होंने क्या कैश अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा. मैं फर्स्ट रियलाइजेशन के साथ ऐड करके करता हूँ, वो फर्क नहीं पड़ता है. ये 750 का जो एक्सपेंसेस है ना एक्सपेक्टेड, ये माइनस करके 1500 थोड़ी दिया हुआ है. 1500 में से माइनस करने का या वो कैश में से माइनस करने का. हैव यू गॉट इट? सो वो हम लोग ऐड करेंगे. वी विल ऐड बैक. दिस इज रॉन्ग ट्रीटमेंट गिवन बाय इंस्टीट्यूट. इफ दे से समथिंग अबाउट इट देन इट्स ओके. इफ नथिंग इज सेड आई कैन नॉट एज्यूम कि उसमें एडेड ही होगा. हम लोग ये एज्यूम नहीं कर सकते. अच्छा, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि कैश का डिस्ट्रीब्यूशन बोला हुआ है. देखो क्वेश्चन नंबर 4A. स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. Statement showing distribution of cash in the books of partnership firm. In the books of partnership firm,
Statement showing distribution of cash in the books of partnership firm. 16 lines. सरप्लस कैपिटल मेथड से चलते हैं. 5 कॉलम्स, 3 तो पार्टनर है, 2 लाइबिलिटी है ना, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, दैट इज लोन एज वेल एज क्रेडिटर्स. Creditors, A is loan. Creditors, A is loan, ABC. अगले पेज पे लिख दो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल, या नीचे लिख दो ना. स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल. बैलेंस 22,500, 27,000 and 13,500. 22,500 है, 27,000 and 13,500 minus adjustment of capital. Minus adjustment of capital taking and you get surplus minus adjustment of surplus dash as the base, and we get net surplus. चलो पहले कैपिटल पर यूनिट. इंडिविजुअल कैपिटल डिवाइड बाय their PSR and multiply by PSR, lower amount multiply by PSR, and their profit sharing ratio is 2:1. So divide by 2, divide by 2, divide by 1. 22,500 divide by 2 कितना 11,250, और ये कितना हो गया 13,500, और ये भी 13,500. तो ये हो गया लोएस्ट, टेकिंग ए एज द बेस. सो क्या रेशियो क्या बोला 2:1. सो ये हो गया 22,500, ये भी हो गया 22, नहीं हाँ ये भी 22,500, और ये हो गया 11,250. सो 11,250 मल्टीप्लाई बाय द PSR, लोएस्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय द PSR.
ये हो गया 0 और यहाँ पे कितना बच गया 4500 और यहाँ पे क्या बच गया 2250। अब आएगा सरप्लस पर यूनिट। सरप्लस पर यूनिट के लिए पहला तो है ही नहीं, 4500 डिवाइड बाई 2 2250 और ये तो 2250 ही है। इसी को भी ले लो, टेकिंग B as the base, so 2250 into 2 is 4500, 2250 into 1 is 2250, जो जीरो होने वाला है उसको बेस लेने का और कुछ नहीं। ये हो गया 0, सभी दोनों ही 0 हो गए ना, तो कुछ बचा ही नहीं। सो सबसे पहले अपने को पे करना पड़ेगा बी और सी को और बैलेंस इन PSR। मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 बनता है ना, सो लिखो स्टेटमेंट ऑफ मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आउटसाइडर्स को देके पार्टनर्स की बारी आएगी ना, तो लास्ट लाइन पे तो कुछ बचा ही नहीं। फर्स्ट पे कितना हो गया, लास्ट लाइन नेक्स्ट लाइन दोनों मिला के कितना हो गया 6750। टू B and C in 2:1 और ये पे करने के बाद बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा, PSR में आ जाएगा। बैलेंस पे टू ऑल पार्टनर्स, बैलेंस पे टू ऑल पार्टनर्स इन PSR। ठीक है, चालू करते हैं। राइट बैलेंस, $3,000, $7,500, $22,500, $27,000 और कितना 13,500 माइनस फर्स्ट रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन में 1500 के साथ ये कैश ऐड करोगे और ये रियलाइजेशन एक्सपेंस माइनस। सो 1500 प्लस 750 का कैश माइनस 750। तो सबसे पहला तो क्रेडिटर ही है ना आउटसाइडर, जब तक उसको नहीं देंगे किसी को दे ही नहीं सकते हम लोग। तो बैलेंस बच गया 1500 और बाकी को तो 1 रुपये भी पे नहीं किए। सेकेंड रियलाइजेशन कितना है, सेकेंड रियलाइजेशन 4500। तो पहले तो क्रेडिटर को दे दो तुम, 4500 में क्रेडिटर को 1500 दे दो और 3000 इनको दे दो, क्योंकि नेक्स्ट नंबर एज लोन का आएगा। कितना हो गया 4500 बचा है। दिस इज द बैलेंस। माइनस थर्ड रियलाइजेशन, फॉर थर्ड रियलाइजेशन कितना 5850। एक मिनट, अगर 5850 है तो 5850 में से इनको 4500 दे देंगे। 4500 देने के बाद अब पार्टनर्स का नंबर आ जाएगा। जाओ वर्किंग बनाओ।
ये कौन सा रियलाइजेशन है? थर्ड रियलाइजेशन 5850 माइनस ए किसका लोन है? एज लोन 4500। बोलो क्या बच गया? 13। अब ये 1350 जब तक मैं 6750 नहीं पे करता हूँ ना तब तक और हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते ना। 1350 अपने को देने का बी और सी को देने का है इन द रेशियो ऑफ 2:1। बोलो कितना? 900 एंड अच्छा ये 1350 अगर दे दिया तो अब कितनी लाइबिलिटी बढ़ गई 6750 से? 6750 माइनस 1350 इज सो अभी 5400 बचा हुआ है, लिख दो 5400 बचा हुआ है, ठीक है ना? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डन? चलो डिस्ट्रीब्यूट करो। ए को कुछ नहीं, बी को 900 और सी को 450। टेक द बैलेंस डाउन। हाँ 22,500, 26,100 and 13,050 minus fourth realization 9,000 रुपए का है। तो अभी 9,000 का इसका मतलब हो गया ना काम। पहले तो दे देते 5,400। वर्किंग नोट नंबर 2, फोर्थ रियलाइजेशन 9,000 ABC 5,400 पहले डिस्ट्रीब्यूट करो 2:1 में बी और सी को। बोलो कितना कितना बाकी है उनका? 5,400 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रहे हो? 1,800। ये लो दे दिया इनको। अब इसके बाद में 9,000 माइनस 5,400 क्या बचता है? 3,600। अब ये 3,600 सबको देना है अपने को 2:1। बोलो डिस्ट्रीब्यूशन करो। 14, ये भी 1440 और 720। सो 1,440 दिस इज कितना आएगा? 5,040 क्या? और ये पेड। सो 9,000 के पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। 1,440 5,040 लास्ट वाला क्या है? 2,520। टेक द बैलेंस 21,060। फिर ये पीएसआर में कन्वर्ट हो गया अभी और 10,530। अगर तीनों को ऐड करोगे और फिर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यही आएगा। सो अभी पीएसआर में कन्वर्ट हो गया तो अब और कोई वर्किंग नहीं चाहिए। लास्ट वाला 30,150 है, इसके साथ 150 ऐड बैक करेंगे 30,300। समझा क्या? लेस फिफ्थ रियलाइजेशन 30,150 प्लस 150 पीएसआर। बोलो पहला दोनों 12,120 और 6,060, बट फिर भी पूरा पे नहीं कर पाए। So this is share in realization loss. This is balance unpaid.
बोलो पहला कितना, फिर और 4, ये लो। सो रियलाइजेशन लॉस है ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज रियलाइजेशन लॉस। सेम प्रॉब्लम तुम लोग मैक्सिमम लॉस मेथड से भी कर सकते हो। यू कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय मैक्सिमम लॉस मेथड ऑल्सो। चलो समझ गया, एक रिकैप हो गया अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी, ये तो सिंपल फाइनल अकाउंट्स है। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस on 31st March extracted from the books of Mr. Chauhan. Prepare trading profit and loss account and balance sheet. 12 marks. So trading profit and loss 11 lines. Balance page P&L, next page balance sheet. Adjustment डायरेक्टली करेंगे, कहीं पे जरूरत पड़ा तो वर्किंग बना लेंगे। खाली ईयर एंडिंग देख लो क्या है, 31 March 24। क्वेश्चन नंबर 4B, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2024, 11 lines for trading portion, तो अगले पेज पे 20 लाइन की बैलेंस शीट बना लो। Balance sheet as on 31st March 2024. Liabilities, assets. To opening stock,
to purchases minus returns by sales minus returns to gross profit carried on by closing stock by gross profit brought down and here you will write capital. So basic information हमने नोट डाउन कर ली. Now we can start. Purchases include sales returns. Purchases include sales returns and sales includes purchase returns. ये कोई लाइन वाइन छोड़ने के लिए ना, वो हम लोग इफेक्ट देंगे उस टाइम में. फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो डायरेक्ट इफेक्ट है, ये तो कोई आइटम रिलेटेड ही नहीं है. वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सो वन डॉट ऑन वेजेस दैट इंक्लूड्स प्लांट एंड मशीनरी. सो वेजेस और प्लांट एंड मशीनरी का कनेक्शन है. और फिर उसके बाद डाउटफुल डेट्स भी है, आरडीडी भी है. सो डेटर्स के साथ दो एडजस्टमेंट है. इधर गया डेटर्स, हियर है. डेटर्स के साथ दो एडजस्टमेंट है, इससे डील करेंगे. डेटर्स आरडीडी. डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का भी है, फर्नीचर का भी है, और कुछ. दैट्स इट. क्लोजिंग स्टॉक स्टार्ट इससे ही कर देते, क्लोजिंग स्टॉक से. ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक इन ट्रेड लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, एग्जामिनर इंप्रेस होएगा कोई समझदार होगा तो, कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग में 3 स्टॉक आते हैं. ट्रेडिंग का कंसर्न है, खरीदा बेचा, स्टॉक इन ट्रेड. ठीक. फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बाद में मेरा नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो आने वाला है, आई एम गोइंग टू डील विथ परचेजर्स इंक्लूड्स परचेज सेल्स रिटर्न्स. कितना इंक्लूडेड है? 5150. जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, परचेजर्स 3,20,000 है. $3,20,000 परचेजर्स. ये परचेजर्स में सेल्स रिटर्न्स है. कितने का सेल्स रिटर्न्स है? 5150. 5150. ये लो परचेजर्स से निकाल दिया, सेल्स रिटर्न्स पे लिख दिया. समझा क्या? और सेल्स रिटर्न्स आएगा तो ऐड कर दूंगा मैं. और साथ में क्या बोला हुआ है? एंड सेल्स इंक्लूड्स परचेज रिटर्न्स. कितना है? 3450. तो पहले तो सेल्स की वैल्यू कितनी है? 4,36,100. 4,30,600. इसमें से कितना अमाउंट इंक्लूडेड है? 3450 माइनस 3450. और ये जो 3450 माइनस किया ना, ये यहां पे लिख दिया. और अगर परचेज रिटर्न्स आया तो उसके साथ ऐड हो जाएगा, नहीं आया तो यही अमाउंट फाइनल है. हैव यू गॉट इट? सो सेल परचेजर्स से निकाल दिया मैंने सेल्स रिटर्न्स. फाइनल परचेजर्स बोलो कितना हो गया?
3,14,000 और फाइनल सेल्स बोलो कितना हो गया? 4,27,150 हो गया। ये लो पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट। फ्री सैंपल्स एडवर्टीजमेंट और ट्रेडिंग क्रेडिट कर देंगे 1650 टू एडवर्टीजमेंट 1650। Second effect by free samples distributed. तुम परचेजर से भी माइनस कर सकते हो क्योंकि इसकी एंट्री आती है रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स, बट नॉर्मली सब लोग इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये प्रेजेंटेशन दिया है मैंने। एडवर्टीजमेंट, P&L डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट और कॉस्ट प्राइस पे होता है, उन्होंने भी कॉस्टिंग ही दिया है। अब आ गया वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट है, तो मंथ ऑफ अप्रैल तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही हो गया ना। इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये कहां पे इंक्लूडेड है? वेजेस में इंक्लूडेड है, तो वेजेस से निकालना पड़ेगा। चेक करो यहाँ पे वेजेस कितना अमाउंट है, 24,330। इसमें कितना अमाउंट इंक्लूडेड है? 900। लिखो टू वेजेस 24 कितना था? 330 माइनस इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, माइनस इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट कितना अमाउंट इंक्लूडेड है? 900। ये 900 माइनस कर लो और 23,430 और ये जो 900 माइनस किया ये प्लांट में ऐड होगा। बैलेंस शीट में जाओ, गो टू बैलेंस शीट एंड राइट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी यू कैन चेक हियर, प्लांट एंड मशीनरी 39,100 के साथ 900 रुपये ऐड करेंगे। प्लस इंस्टॉलेशन 900। So cost of plant and machinery is now 40,000। बराबर। ये लो, ये एडजस्टमेंट भी हो गया और मैंने एक लाइन रख दी, डेप्रिसिएशन है ना उसके साथ। आई हैव केप्ट वन लाइन। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स है कितने का? 2,40,000। जाओ बैलेंस शीट में जाओ, लिख दो डेटर्स। पहले आरडीडी माइनस करते क्या आरएफडीडी? माइनस आरडीडी और एक लाइन छोड़ के माइनस आरएफडीडी। हाँ, कितना परसेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? 5%। बोलो 5% कम्स टू हाउ मच? 12,000। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 2,28,000 और आरएफडीडी कितना है? 2.5% निकालो 2,28,000 का कितना? 5,700 माइनस करो, बाहर निकालो 2,22,300। 2,22,300। अब ये आरडीडी नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के बैड डेट्स के लिए। अच्छा, करंट ईयर के बैड डेट्स के लिए पिछले साल आना हमने आरडीडी क्रिएट किया होगा। करंट ईयर का बैड डेट्स है, देखो ये रहा, और पिछले साल आरडीडी था क्या? वो बैड डेट्स रिकवर्ड है ना, ये रहा। प्रोविजन फॉर ये रहा 6,400। सो बैड डेट्स तो 2,200 है, टू बैड डेट्स 2,200 आया है, लेकिन हमने पिछले साल प्रोवाइड कितना किया था? माइनस आरडीडी
एज पर ट्रायल बैलेंस लिख दो ना, इट इज अंडरस्टूड, ये पिछले साल वाला कितना है 6,400। अरे ज्यादा कर लिया ना, कितना ज्यादा किया, ये एक्सेस प्रोविजन है ना, एक्सेस प्रोविजन, नीचे ही नेगेटिव एक्सेस प्रोविजन। हाँ लेकिन अभी अगले साल कितना आरडीडी क्रिएट कर रहे वो इधर लिखा है ना, कितना है 12,000। सो वो अगले साल जो है वो पीएनएल में डेबिट होगा। अरे आउटर कॉलम में है ना 4,200 आरडीडी बाय आरडीडी एंड 12,002 आरडीडी नहीं करके आउटर कॉलम में नेट ऑफ करते, बाकी ये एक्सेस प्रोविजन है, ये एक्सेस रिटर्न बैक है और दिस इज फॉर नेक्स्ट ईयर। ये क्रिएट किया नेक्स्ट ईयर के लिए, दो अलग अलग अकाउंट है बट इनको प्रेजेंट साथ में किया जाता है। बोलो आउटर कॉलम में क्या पॉजिटिव आएगा, 7,800। तो इंस्टेड ऑफ 12,000 डेबिट 4,200 क्रेडिट नहीं करके प्रेजेंट साथ में किया है, बाकी पिछले साल का एक्सेस प्रोविजन हो गया। हैव यू अंडरस्टूड। फिर डिस्काउंट, ये साल डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट अलाउड होगा ना, नहीं है क्या, प्रोविजन नहीं, मेरे को ये साल डिस्काउंट कितना दिया है, नहीं है। सो ये डिस्काउंट के लिए तो हमने लास्ट ईयर प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट किया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड है ही नहीं, तो फिर ये तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये तो एक्सेस प्रोविजन हो गया। 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं दिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये साल जो डिस्काउंट देने वाले थे उसके लिए हमने आरएफडीडी लास्ट ईयर क्रिएट किया था, तो ये तो पूरा राइट बैक होएगा। और अभी अगले साल डिस्काउंट देने के लिए हमने कितना अमाउंट रखा है, हाँ तो वो जो अगले साल डिस्काउंट देने वाले हैं ना टू आरएफडीडी एडजस्टमेंट वाला पहले ले लो, कितना है 5,700। ये डेबिट वो क्रेडिट नहीं करके माइनस आरएफडीडी एज पर ट्रायल बैलेंस, ये एक्सेस है, ये एक्सेस है राइट बैक, जरूरत ही नहीं पड़ा, डिस्काउंट दिया ही नहीं, लॉस हुआ ही नहीं अपने को। कितना ये 2750, कोई फॉर्मूला नहीं, अंडरस्टैंडिंग। बोलो कितना हो गया 2950 हो गया लिख के। ये लो, ये एडजस्टमेंट लॉजिकली कर दिया हम लोग ने रीजनिंग के साथ। डेप्रीसिएशन प्लांट मशीनरी पे 15%, फर्नीचर पे 10%। पहले तो फर्नीचर की वैल्यू ले लो 20,500 फर्नीचर, $20,500 माइनस डेप्रीसिएशन 10%, 2050 कितना हो गया 18,450। और यहाँ पे भी 15% है, कितना हो जाएगा 15% से 6,000। जाओ पीएनएल के डेबिट में जाएंगे, गो टू पीएनएल डेबिट एंड राइट हियर टू डेप्रीसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, बोलो प्लांट एंड मशीनरी कितना और फर्नीचर 2050, दैट गिव्स यू 8050। I have completed all the adjustments and the related adjustment items। बस अभी ट्रायल बैलेंस विदाउट एडजस्टमेंट पोस्ट करो मजे से। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,60,000, टेक इट टू द बैलेंस शीट, कैपिटल के नीचे 4 लाइन खाली रख दो। बैंक ओवरड्राफ्ट
1,60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, कैपिटल 130, माइनस ड्राइंग्स माइनस ड्राइंग 16,000। परचेजेस हो गया। ओपनिंग स्टॉक 64,500। फिर उसके बाद कुछ मिस नहीं हुआ ना बीच में। ओपनिंग स्टॉक के बाद सीधा नेक्स्ट आइटम क्या है? क्रेडिटर्स। और सब हो गया, लाइन से देख लो। क्रेडिटर्स 95,000। क्रेडिटर्स के बाद पीएनएल क्रेडिट, बैड डेट्स रिकवर्ड, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 900। फिर सैलरीज पीएनएल डेबिट 45,100। सैलरीज के बाद में है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सैलरीज पेएबल और प्रीपेड रेंट 4,900 और 600। सैलरीज पेएबल 4,900, प्रीपेड रेंट 600 और पीएनएल डेबिट टू रेंट 8,600। रेंट के बाद आता है कैरेज इनवर्ट्स 2250। और कैरेज इनवर्ट्स के बाद दिया है कैरेज आउटवर्ड्स 2,700। कैरेज आउटवर्ड्स के बाद सेल्स तो लिख ही चुके हैं। एडवर्टीजमेंट 6,700, और भी तो था ना कुछ एडवर्टीजमेंट। एक काम करो 6,700 प्लस 1,650 कितना हो गया दोनों मिला के? 8,350। अलग अलग दो आइटम नहीं आएंगे, 8,350 लिख दिया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद बैलेंस शीट में चले जाओ। कैश 2,900, बैंक 6,250, ऑफिस एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफिस एक्सपेंसेस है 2,320 और क्या 6,000। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ही होगा
6,000 एवरीथिंग एल्स डन, क्योंकि और तो कोई लोन है नहीं अपने पास. ऑल एडजस्टमेंट्स ओवर. जरा परचेजर्स फाइनल करो. परचेजर्स किया हुआ ही है, यहाँ पे और कोई रिटर्न्स आया नहीं ना. सो ये 3450 जरा हटाओ और बताओ कितना हो गया. 3,11,400. और यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न्स कुछ नहीं आया. 5150 माइनस करो और हो गया 4,22,000. 422 प्लस 1650 प्लस 250 टोटल बताओ. 673,650. 6,73,650 माइनस करो और बोलो. 2,72,070. 2,72,070 plus 900 gives you 2,72,970. 2,72,970 माइनस करो और बताओ. 1,60,600. 1,60,600. 1,60,600 transfer to capital. टू लैख 96,600 माइनस 16,000 कितना हो गया. 2,74,600. करो बैलेंस शीट का टोटल मारो. 5,34,500 दोनों बाजू. 5,34,500. 5,34,500. एक और क्वेश्चन हो गया ना अपना. ये लो. दिस वॉज विच क्वेश्चन नंबर डन. 4A 4B दोनों हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 इज डन. क्वेश्चन नंबर 5 में पेंडिंग रख रहा हूँ. बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक कंपनी अकाउंट से और एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या, थोड़ा फटाफट हो जाएगा और कुछ नहीं. सबका हो गया ना टैली. क्वेश्चन नंबर 6A and B. Davis Limited invited applications for 3 lakh equity shares of 20 each. So nominal value 20 rupees है. Application 6, allotment 10, first and final call 4. 3 installment तो basic 6 entries. Applications for 4,50,000 shares received and pro rata allotment was made to all the applicants. So मतलब 4,50,000 को ही हमने 3 लाख शेयर्स दे दिए. 1.5 लाख शेयर्स उन्हीं के रिजेक्ट हो गए और उनको हम लोग ने एडजस्ट ही कर दिया होगा. मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट मनी. सो वो जो एक्सेस पैसा आया था उनका अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर देंगे. एक्सेस कितना, 1.5 लाख शेयर्स पे 6 रुपीज़ ना. 1,50,000 इंटू 6 कितना हो गया. 9 लाख एक्सेस आया है. लेकिन जो 3 लाख शेयर्स हमने इशू किया है उस पर इंटू 10 30 लाख लेने का है, 9 लाख देने का है, तो ये एडजस्ट हो ही जाएगा ना. आगे एक्स वॉज अलॉटेड 9,000 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. झमेला ही नहीं, स्पेशल डिफॉल्टर का झमेला ही नहीं. फेल टू पे फाइनल कॉल मनी. His shares were forfeited. Out of the forfeited shares, only 7,500 shares were reissued. कितने forfeit किए? 9,000. As fully paid up for 16 per share. Pass journal entries to record the transaction. Simple. पहले बेसिक 6 एंट्रीज,
forfeiture, reissue, transfer to capital reserves. So question number 6A. Journal of Davis Limited. One A. Receipt of application money. Leave two lines and write on allotment of shares. कोई प्रीमियम का तो झमेला ही नहीं है ना, और डेट्स भी नहीं दिया है. ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में 3 लाइन खाली रख देना, क्योंकि वो रिफंड नहीं होगा ना, खाली अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा. 2A. ड्यू फॉर अलॉटमेंट. 2 लाइन छोड़ के रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी. रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी के नीचे 2 ही लाइन रखना, कोई अरियर्स ही नहीं है अलॉटमेंट का. फिर उसके बाद में मेकिंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. 2 लाइन छोड़ के रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी. रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, लीव 3 लाइन्स एंड क्लोज इट, क्योंकि यहां पे अरियर्स आने वाला है. फिर नंबर 4A. forfeiture of 9,000 shares. Leave 3 lines. Reissue of 7,500 shares. Leave 3 lines. Transfer to capital reserves. Leave 2 lines and close the journal. चलो पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया जर्नल का. लास्ट एंट्री के लिए वर्किंग बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यू. बोलो क्या एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट.
to share application account 4,50,000 shares applied and application money per share is 6. Per share is 6. 4,50,000 into 6. 4,50,000 into 6. बोलो कितना आ गया? 27 lakhs. लेकिन अलॉट तो 3 लाख शेयर्स ही होगा. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट $27 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अभी तो 3 लाख शेयर्स ही अलॉट कर रहे हैं ना, तो 3 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो. कितना? 18 lakhs. और बाकी पैसा रिटर्न थोड़ी करना है, एडजस्ट करना है शेयर अलॉटमेंट में. सो मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड इन सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट. डन. 9 लाख रुपया अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया. अरे बच्चों समझा गया? ड्यू फॉर अलॉटमेंट. अब 3 लाख शेयर्स अलॉट हो रहा है. सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अब अलॉटमेंट का पैसा हम लोग डिमांड करेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 3 लाख शेयर्स अलॉट हुआ है और अलॉटमेंट मनी पर शेयर यू कैन चेक हियर. Allotment money per share is 10 rupees. So 3 lakhs into 10 gives you 30 lakhs. 30 lakhs is the allotment money. Everybody. अब ये 30 lakhs में पूरा पैसा मिला. अलॉटमेंट में तो कोई डिफॉल्ट है ही नहीं, तो ये 9 lakhs रुपीज तो ये एडजस्ट हो जाएगा ना. तो 30 lakhs में से 9 lakhs एडजस्ट हो गया, तो अब मिलेगा कितना? 21 lakhs. So bank account debit to share allotment. हमने ड्यू डिमांड तो किया था 30 lakhs का, लेकिन एप्लीकेशन के साथ ही हमको 9 lakhs सरप्लस मिला था. सो अभी 21 lakhs इज कलेक्टेड. $21 कलेक्ट हुआ है. बराबर. मेकिंग ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 3 लाख शेयर्स अलॉट किया था. अरे समझ रहा है ना, थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं मैं. 3 lakhs into 4 कितना हो गया? 12 lakhs इज डिमांडेड. बट यहां पे एक शेयर होल्डर ने अपने 9,000 शेयर्स पे ये 4 रुपया नहीं दिया, तो अपनी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. बैंक अकाउंट डेबिट, calls in arrears account debit to share first and final call account. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो डेबिट किया था वही क्रेडिट कर दो 12 लाख. और कॉल्स इन अरियर्स में 9,000 शेयर्स पे 4 रुपीज नहीं मिला, 36,000 नहीं मिला. इसका मतलब है 11 लाख 64 इज रिसीव्ड. अब ये जो 9,000 शेयर्स हम लोग फोरफिट करेंगे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी. तो हमारी एंट्री क्या पास करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर्स फोरफिटेड. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
9,000 इंटू फुल कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू, हाँ फुल कॉल्ड अप नॉमिनल वैल्यू 9,000 पे 20, और टू कॉल्स इन अरियर्स ऊपर से लिख दो ना, अभी जो ऊपर लिखा है कॉल्स इन अरियर्स 36,000 है ना, ऊपर वाले एंट्री से लिख दो 36,000। सो बोलो कितना कमा लिया? ये जो उससे मिला था ये रिफंड थोड़ी करेंगे। 1,44,000 दिस इज टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। दिस इज कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट। अब ये शेयर्स को हमने ना 20 रुपए के शेयर्स को 16 में री इश्यू किया, सो री इश्यूड एट डिस्काउंट, तो अपनी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। और जो हमको लॉस हो रहा है हम लोग वो कौन से अकाउंट से एडजस्ट करेंगे? हाँ वो हम लोग लॉस को शेयर्स फॉरफिटेड से एडजस्ट करेंगे। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमने री इश्यू किया है 7,500 शेयर्स, 16 रुपए में री इश्यू किया है। 7,500 इंटू 16, 1,20,000। लेकिन जो सर्टिफिकेट देंगे वो तो पूरे 20 रुपए का देंगे, सो 7,500 इंटू 20 दैट गिव्स अस 1,50,000। सो बोलो कितने का डिस्काउंट दिया? ये लॉस है। ऊपर प्रॉफिट जो है वो कितने शेयर्स का है? 9,000 शेयर्स। और लॉस कितने शेयर्स का है? हाँ तो 7,500 शेयर्स के प्रॉफिट में से ही 7,500 का लॉस माइनस हो सकता है। सो लास्ट एंट्री शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट। मैं वर्किंग बनाऊंगा। शेयर्स फॉरफिटेड प्रॉफिट एंटाइटल टू यूज। शेयर्स फॉरफिटेड प्रॉफिट एंटाइटल टू यूज। वी प्रिपेयर दिस वर्किंग। 9,000 शेयर्स फॉरफिट हुआ था, बताओ इसका टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,44,000 अपने पास टोटल प्रॉफिट था, बट हमने इसमें से कितना शेयर्स री इश्यू किया? हाँ तो प्रोपोर्शनेट उसका प्रॉफिट बताओ। 1,20,000। तो ये 7,500 शेयर्स का प्रॉफिट और लॉस ऑन 7,500 शेयर्स। जो हम लोगों के पास 7,500 शेयर्स का लॉस है वो ये रहा 30,000। 7,500 शेयर्स का लॉस है 30,000। सो 120 में से 30 माइनस करो, क्या बच गया? 90,000। दिस 90,000 will be transferred to capital reserves. तुमको ये वर्किंग सब रिकैप हो गई क्या? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स 90,000, ये लो। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स 90,000 डन। अब अपना एक पूरा क्वेश्चन बच गया और एक डिबेंचर बच गया, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।